चुनाव 2024 में कौन देश में मार रहा है बाजी। जी हाँ दोस्तों, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन आज हम बात करेंगे देश के सबसे प्रमुख राज्यों में से एक राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें इस बार तय करेगी कि हिंदी भाषी राज्यों में क्या है बीजेपी की स्थिति। क्योंकि सबसे पहले जहां हिंदी भाषी राज्य में चुनाव हुए वो राजस्थान में। राजस्थान के पहले 2 चरणों में पूरी तरह से मतदान हो चुके हैं। पहले चरण में 12 तो दूसरी चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए। उसी के बाद राजस्थान को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि राजस्थान में इस बार कौन जीत रहा है। राजस्थान की वर्तमान की परिस्थितियां किस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से किन सीटों पर बीजेपी के लिए टफ फाइट कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी इन सीटों पर टफ फाइट होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बीजेपी के लिए जो महत्वपूर्ण राजस्थान की सीटें हैं वो शेखावटी की, मारवाड़ की और हाड़ौती की। इन सीटों पर इस बार मुकाबला काफी रोचक और पेचीदा भी नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं तो निर्दलीय तो कहीं बीजेपी के बागी नेताओं ने उनका खेल बिगाड़ दिया है। तो ऐसे में वर्तमान की परिस्थितियां किस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है, राजस्थान की किस सीटों पर कौन सी पार्टी यहां पर जीत रही है, वो हम आपके सामने जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके सामने हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहे। दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले अगर बात करें इन सीटों पर बीजेपी के लिए टफ फाइट है वो है शेखावटी की 3 सीटें। शेखावटी की पहली सीट है झुंझुनू। अगर झुंझुनू लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर इस बार बीजेपी के लिए सबसे टफ फाइट एक बताई जा रही है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में इसी क्षेत्र में बीजेपी काफी पिछड़ी थी और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो इसी क्षेत्र से आते हैं और ये इसी हाड़ौती क्षेत्र से आते हैं, इसलिए यहाँ पर राह आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन झुंझुनू लोकसभा सीट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पड़ला कांग्रेस पार्टी का भारी है, ऐसे में हम कह सकते हैं। अगर बात करेंगे सीकर की तो सीकर में कांटे की टक्कर। दोस्तों, सीकर में बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस के प्रत्याशी है, तो ऐसे में यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इंडिया अलायंस के लिए ये सीट सबसे मजबूत बताई जा रही है। राजस्थान में सीट पर कांटे की टक्कर थी, लेकिन बीजेपी थोड़ा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे शेखावटी के तीसरे विधान लोकसभा सीट की तो शेखावटी की जो तीसरी लोकसभा सीट है वो है झुंझुनू, वो है चूरू की बात करें तो बीजेपी ने नए प्रत्याशी को जरूर मौका दिया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो वर्तमान में सांसद हैं और बीजेपी कई टिकट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आए, लेकिन बीजेपी उनका टिकट काटा, फिर वो कांग्रेस में चले गए। उसी के बाद ये जो सीट थी उस हॉट लोकसभा सीट हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बीजेपी गद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के बीच सीधे तौर पर मुकाबला है, ऐसा कहा जाता है। राजेंद्र राठौड़ वही है जो कभी मुख्यमंत्री की दावेदारी करते थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में वो अपनी सीट से हारे और उसी के बाद राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चला। राजेंद्र राठौड़ यहाँ से अन्नबंध की खबर आ रही थी। राजेंद्र राठौड़ के समर्थन लगातार राहुल कसवा पर यहाँ पर भीतरघात का भी आरोप लगाए, तो इन 3 सीटों पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो नागौर है, नागौर लोकसभा सीट पर भी दोस्तों इंडिया अलायंस के प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल जो इंडिया अलायंस के थ्रू यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने डॉक्टर ज्योति मिर्धा है। डॉक्टर ज्योति मिर्धा जो मिर्धा परिवार से आते हैं, मिर्धा परिवार कभी कांग्रेस में दबदबा हुआ करता था, राजस्थान की राजनीति में दबदबा हुआ करता था, लेकिन पिछले काफी सालों से अगर हम देखें 1 दशक की बात करें तो यहाँ पर मिर्धा परिवार का दबदबा थोड़ा कम हुआ। विधानसभा चुनाव भले ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव मोदी के सारे वो यहाँ पर काफी जो एक मोड़ था वो बनाने में कामयाब हुई। लेकिन अब जो यहाँ जो सट्टा बाजार और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसमें भी बीजेपी थोड़ी लॉस में जा सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी सीट है वो है बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में दोस्तों जो स्थानीय और वहां का जो माहौल लग रहा है और जो फर्जी सट्टा बाजार के भाव है उसके हिसाब से यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी और केंद्र में मंत्री हैं कैलाश चौधरी वो 30 नंबर पर रह सकते हैं। ऐसे फर्जी सट्टा बाजार के भी आंकड़े और स्थानीय पत्रकार भी यही बता रहे हैं। सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी जो शिव के विधायक है जो बाड़मेर की विधानसभा क्षेत्र है वहां के विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बीच में बताई जा रही है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा